So once again, very good morning to all of you. So in the previous part we did about what? In the previous part we did about your multiplication vector, addition, subtraction vector, okay, and your which part? All the vectors, okay, equality of vectors, everything we did it about in the previous part. So in the today's part we will start with our next topic, that is the resolution of vector. टॉपिक का नेम क्या है बेटा आपका? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नेम है आपका टॉपिक का, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेजोल्यूशन? क्या होता है रेजोल्यूशन? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेजोल्यूशन? तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है रिजॉल्व करना। दो पार्ट में, तीन पार्ट में हमें क्या करना है? उसको रिजॉल्व करना। किसी भी वेक्टर को मोर देन 2 और 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। दैट इट इज नोन एज व्हाट? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब इसको करते कैसे हैं? सपोज करिए कि हमने इसके अंदर दो नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर कर लिए, लेट इट बी ए एंड बी। हमने क्या कंसिडर कर लिया? ए एंड बी हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और एक और अनदर वेक्टर ले लिया हमने, लेट इट बी ए वेक्टर। हमने क्या ले लिया? एक और अनदर वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर। अब इसमें हमें ए वेक्टर को हमने क्या करना है? रिजॉल्व करना है दो पार्ट में। किस पार्ट में रिजॉल्व करना है बेटा? 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये आपके पास है ए वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया 2 पार्ट्स में, और इस 2 पार्ट्स को भी हमने क्या कर दिया? रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? रियल नंबर से। तो रियल नंबर हमने ले लिया, एक तो हमने ले लिया लेट इट बी लैम्डा। एक रियल नंबर हमारे पास है लैम्डा, एक रियल नंबर हमारे पास म्यू। एंड रियल नंबर इज ऑलमोस्ट पॉजिटिव इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं बेटा? पॉजिटिव नेचर के होते हैं। हमने क्या कर दिया? रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, देन व्हाट यू गेट? लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वेक्टर क्या आ गया? लैम्डा ए, ठीक है। म्यू को बी के साथ किया तो आपके पास कितना आ गया? म्यू बी। लैम्डा ए एंड म्यू बी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने यूज कर दिया इस केस में। अब हमें दिखाना है, रेजोल्यूशन दिखाना है इन दोनों वेक्टर का, कि किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे इसको, और कैसे हमें ए वेक्टर की वैल्यू मिलेगी इस केस में, ठीक है। तो हमने सपोज किया ये ओ पॉइंट कंसिडर कर लिया, बी पॉइंट कंसिडर कर लिया, ओ से लेकर क्यू तक का हमने एक वेक्टर ले लिया, लेट इट बी लैम्डा ए। क्या ले लिया? लैम्डा ए। और क्यू से लेकर पी तक का हमने अनदर वेक्टर ले लिया, लेट इट बी लैम्डा, सॉरी म्यू बी। ये दो वेक्टर हमने ले लिए, लैम्डा ए, म्यू बी एंड ए वेक्टर हमारे पास जो था। ये आपके पास लैम्डा ए और म्यू बी क्या है? रिजॉल्विंग वो है, वेक्टर्स हैं। रिजॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? कि दो पार्ट में आपने स्प्लिट कर दिया उसको, उस वेक्टर को। एक आपके पास लैम्डा ए आ गया, और एक आपके पास क्या आ गया? लैम्डा बी आ गया। अब कोई मुझे ये बताएगा इस केस में कि आप इसको अगर एडिशन वेक्टर में लिखना चाहें तो हाउ यू विल राइट इन द एडिशन वेक्टर है? कैसे लिखेंगे इसको एडिशन वेक्टर में? ए क्या कहलाएगा? आपका रिजल्टेंट कहलाएगा इस केस में, और ये दो वेक्टर क्या है? इसके रेजोल्यूशन पार्ट है। तो अगर देखो इसको एडिशन वेक्टर में लिखना है तो एडिशन वेक्टर क्या कहलाएगा बेटा? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। सपोज करिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 2a एंड 5b। तो आपका ए वेक्टर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं? बताइए, व्हाट इज ए वेक्टर फ्रॉम हियर? क्या हो जाएगा? 2a प्लस 5b। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। दिस इज नॉन एज योर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व करना किसी भी 2 या 3 पार्ट में। आप इसके जगह 3 वेक्टर्स भी ले सकते थे, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही वेक्टर्स लेने हैं। 3 वेक्टर्स भी वर्क करेंगे इस पे, 4 वेक्टर भी ले सकते हो, 5 वेक्टर भी ले सकते हो। बट रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व करना, ठीक है। 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट में आप अगर उसको रिजॉल्व करते हो एक वेक्टर को, तो दैट इज नोन एज योर व्हाट? दैट इज नोन एज योर रेजोल्यूशन ऑफ vector. Okay, now come back to our next topic, that is known as your parallelogram law of vector addition. It is very much important according to the 5 marks, so please be careful and stay tuned at the end. Next is parallelogram law of
वेक्टर एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ। और देखिए पैरेललोग्राम लॉ के अंदर होता क्या है, ठीक है। बेसिकली पैरेललोग्राम हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वेक्टर जो है एडजेसेंट डायरेक्शन में हो। एडजेसेंट का मतलब समझते हैं, सपोज करिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। इसका मेरे को लेना था यहाँ से बी वेक्टर, लेकिन मैं ये ले कहाँ रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ, लेट इट बी द बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा इसके साथ, लेट इट बी थीटा एंगल। कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, लेट इट बी थीटा। अब कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मुझे इसका रिजल्टेंट लेना है ए और बी वेक्टर का, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करेगा, बताइए बेटा। इसका वेक्टर कहाँ, इसका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा ए और बी वेक्टर के बीच में, बताइए बताइए। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या आता है, पैरेललोग्राम में क्या आता है, डायगोनल्स आते हैं, यस और नो। तो डायगोनल्स के केस में आप इसका रिजल्टेंट ले सकते हैं। देखिए मैं इसका रिजल्टेंट ले रही हूँ, ये डायगोनल ले लिया मैंने, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इसका डायगोनल होगा। अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइंस, ताकि आपके पास क्या बन सके, एक पैरेललोग्राम बन सके। तो आपने क्या करना है, इसका एक कंस्ट्रक्शन ले लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे भी, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे भी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा, ताकि आपके पास क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम का केस बन जाए। और ये पैरेललोग्राम जो है, ये जो रिजल्टेंट है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी अल्फा। इस आर वेक्टर को मैं ऊपर लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जहाँ समझ आए बेटा प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर, ठीक है। अब हमने क्या करा, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, बेटा मेरा टाइम रिपीटेड अगेन, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर और लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। दोबारा देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को निकालने के लिए जरूरी क्या है, हमारे पास दो एडजेसेंट साइड को होना, ठीक है। एडजेसेंट साइड हमने ले ली, एक तो ये ए वेक्टर और एक ले लिया हमने बी वेक्टर। अभी हम इसका नेमिंग दे देंगे, ओके। आफ्टर दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर लेने के बाद मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें रिजल्टेंट लेना है, और रिजल्टेंट इस केस में क्या होगा, आपका डायगोनल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। तो आपने क्या करा, इसका एक डायगोनल ले लिया, दैट लेट इट बी आर वेक्टर। आर वेक्टर किसके इक्वल हो गया बेटा, ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल हो गया। अब हमने क्या बनाना है, इसको पैरेललोग्राम लॉ बनाना है। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करेंगे, उसका एक कंस्ट्रक्शन पार्ट लेंगे, इसके अपोजिट वाली साइड एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इट मींस अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा आपके पास, ए वेक्टर होगा। अगर ये बी वेक्टर तो ये भी कितना होगा बेटा, बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो हमने एक साइड बना ली इसकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते इसको, पैरेललोग्राम साइड्स बना दिया, एडजेसेंट साइड्स। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन ली जिसमें एक लाइन ड्रॉ करी जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये थीटा था तो ये भी कितना होगा आपका, थीटा एंगल होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मेनली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। अब आपको क्या करना है बेटा, नेमिंग दे रहे हैं इसको, नेम दीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए ओ पी क्यू। क्या नाम है, ओ पी क्यू एस, और इसको नाम दे दीजिए लेट इट बी एन। डायग्राम समझ आएगा तभी आप कर सकते हैं। आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, दो वेक्टर कंसीडर किए। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर तो ये भी क्या होगा बेटा, बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है बेटा, अल्फा। अगर ये पूरा थीटा था तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कैसे देखिए, अगर ये थीटा था तो ये भी कितना होगा, कितना होगा ये भी, बताइए। Got it? If this is theta then this is also theta by adjacent angle. इसलिए अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, लेट इट बी एस एन। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम के केस लेना है, और साथ में हमने एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, वो अभी हम बाद में करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, वो बताऊंगी कि क्यों किया हमने। अब हमने क्या किया,
ये r किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू a प्लस बी के इक्वल है। रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के इक्वल। हमें पता है r इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करेंगे, हमने परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करी है, दिस इज एस एन ऑन दिस ओपी लाइन, एक्सटेंडेड लाइन। इसमें आपने क्या करना है, इस केस में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कौन से ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन दिस ट्रायंगल ओ एन एस, इन ट्रायंगल ओ एन एस, इन ट्रायंगल ओ एन एस अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, OS का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा SN स्क्वायर, और बेस कितना है बेटा आपके पास ON का स्क्वायर। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम अप टू हियर, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस ON को दो पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ON में आपको, एक है OP और एक है आपके पास PN, ठीक है। दो पार्ट है मैडम, ये हो गया SN प्लस OP प्लस PN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर, ठीक है। OS किसके इक्वल था, R स्क्वायर के। SN किसके इक्वल है, SN। अगर ये P है तो ये भी कितना होगा बताइए, SN कितना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय SN, बताइए बेटा। देखिए SN क्या है, परपेंडिकुलर है, किस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर SNP में, ठीक है। सबसे पहले आप SN निकालिए। देखिए राइट डाउन, इन ट्रायंगल SNP हमें पता है परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन थीटा हम लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास SN, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास PS, और PS कितना है आपके पास बेटा, PS है आपके पास B। तो SN कितना आ गया आपके पास, SN इज इक्वल टू B साइन थीटा। SN कितना आ गया बेटा आपके पास, B साइन थीटा। ओके, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है, क्या निकालना है अब आपको, SN तो आप निकाल चुके हो, अब आपके पास क्या आएगा, PN चाहिए। PN हमारे पास नहीं है। अगेन PN क्या है आपका, बेस। तो बेस के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज करते हैं बेटा, बताइए बच्चा, बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज करते हैं, बोलिए बोलिए। सो वी विल टेक cos थीटा नाउ, ठीक है। इसी ट्रायंगल में हमने cos थीटा निकालना है। आई एम राइटिंग हियर ओनली, cos थीटा मींस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P बाय H, नहीं पंडित बद्री प्रसाद B बाय H, यस। बेस कितना है आपके पास PN, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा PS, और PS अगेन कितना है आपके पास B, कितना है आपके पास B। तो पुट करिए यहाँ से, PN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास B cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास, PN और SN। ओके बेटा, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। SN का स्क्वायर, SN कितना है आपके पास B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस OP कितना है आपके पास, OP इज A, OP इज A। PN कितना है बेटा आपके पास B cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब नाउ वी आर हैविंग एन आइडेंटिटी, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A प्लस B होल स्क्वायर, इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी प्लस 2AB, यस। पुट करिए इसके अंदर, R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ये आपके पास आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, बड़ी गेट, देखिए A स्क्वायर तो आपके पास एज हो गया, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कैन वी टेक B स्क्वायर कॉमन आउटसाइड, व्हाट डू यू गेट, B स्क्वायर आउटसाइड, इनसाइड यू गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा।
ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? इट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? आर। इसका रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर। दिस इज नोन एज योर रिजल्टेंट इन केस ऑफ योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ यू विल हैव टू टेक अनदर ट्राइंगल। अब आपने क्या लिया? ये ओ एस एन में आपके पास ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से हमारा एस एन निकाल सकते हैं? एस एन, इस ट्राइंगल से एस एन निकाल सकते हैं। पहले हमने एस एन निकाला इस ट्राइंगल में से, इस वाले में से। अब हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है इस पूरे बड़े ट्राइंगल में से। ऐसा क्यों किया ये मैं लास्ट में बताऊंगी, ऐसा क्यों किया। पहले देखिए, नाउ इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ एन एस में से आप क्या निकालेंगे बेटा? इस अल्फा एंगल को निकालेंगे, या फिर सिंपल आप बोल सकते हैं एस एन को निकालेंगे। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए आपके क्या निकलेगा? साइन अल्फा निकलेगा। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास? एस एन। हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ एस। तो यहाँ से आपके पास ओ एस किसके इक्वल है? ओ एस कितनी है इसके पास? आर। तो एस एन बाय आर, यहाँ से एस एन निकाल लीजिए। एस एन हो गया बेटा आर साइन अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? यहीं से ही आपने इन ट्रायंगल PSN में आपने SN निकाल रखा ऑलरेडी, बी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला दोनों सेम है, SN ट्रायंगल अलग है लेकिन साइड तो सेम है SN। क्या हम इन दोनों उसको इक्वेट कर सकते हैं? SN को क्या हम दोनों SN को इक्वेट कर सकते हैं? फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार कर सकते हैं ना। तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास यहाँ से R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा। इस थीटा को इसके नीचे ले जाइए, साइन अल्फा को इसके नीचे ले जाइए, करिए इसको सॉल्व। कितना आएगा आपके पास? देखिए R बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? B बाय साइन अल्फा। ये आ जाएगा आपके पास R बाय साइन थीटा इज इक्वल टू B बाय साइन अल्फा। अब आपने क्या करना है? एक कंस्ट्रक्शन और बनानी है इसके अंदर। यू विल हैव टू ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन। एक PM, ये M ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इसके अंदर और लेट इट मेक एन एंगल ऑफ बीटा हियर। यहाँ तक ये कौन सा एंगल बना रहा है बेटा? बीटा एंगल बना रहा है इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है। उसमें आपने SN साइन थीटा से इसकी वैल्यू निकाली और कॉस थीटा से इसकी वैल्यू निकाल दी। फिर आपने ये पूरा ट्रायंगल लिया, इस केस में आपने SN निकाल दिया यहाँ से। ये SN और इस SN को दोनों को कंपेयर कर दिया, आपके पास आ गया R बाय साइन थीटा इज इक्वल टू B बाय साइन अल्फा। सिमिलरली अब आपको कोस उसके लिए भी निकालना है नेक्स्ट पार्ट के लिए। R और B के लिए तो आप निकाल चुके हैं, अब A के लिए निकालेंगे आप। तो A के लिए निकालने के लिए ही आपने क्या किया? इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। जैसे आप इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे राइट डाउन इन ट्रायंगल PMS के अंदर आप क्या करेंगे? PM को निकालेंगे। यहाँ पर इस PM ट्रायंगल को PM को निकालेंगे और यहाँ पर जो लेंगे साइन अल्फा लेंगे और यहाँ जो लेंगे वो लेंगे आप साइन बीटा। इस ट्रायंगल के अंदर साइन बीटा निकालेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या निकालेंगे? साइन अल्फा निकालेंगे। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर देखिए साइन बीटा किसके इक्वल होगा? पंडित बद्री प्रसाद बाय हर बोले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है बता सकते हैं? परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? PM। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अगेन कितना हो जाएगा हमारे पास? ये आ गया B। यहाँ से हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या हो जाएगा? B। तो यहाँ से PM किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? B साइन बीटा के। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल PMO साइन अल्फा निकालिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस PM बाय
हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये ओपी दैट इज ए। तो यहाँ से पीएम किसके इक्वल हो गया, ए साइन अल्फा के। इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को पीएम को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए आफ्टर कंपेयरिंग बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। ये हो गया साइन बीटा इसके नीचे चला जाएगा, साइन अल्फा इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास यहाँ से, b बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाय साइन बीटा। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करिए, दोनों को कंपेयर करिए। आपके पास क्या आएगा, देखिए r बाय साइन थीटा इज इक्वल टू b बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाय साइन बीटा। इसको हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ साइंस। क्या बोलते हैं, सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटा, लॉ ऑफ साइंस आ गया। ठीक है, अब ये था लॉ ऑफ साइंस। आपने फॉर्मूला निकाला था आर का, और वो आर का फॉर्मूला कितना आया था बेटा, आर का फॉर्मूला था आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस थीटा निकालिए यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। सो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइंस आपने निकाल लिया, लॉ ऑफ साइंस आपने निकाल लिया, रिजल्टेंट आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, और डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट बीटा निकालेंगे, टेन बीटा निकालेंगे, या टेन अल्फा भी बोल सकते हो आप, टेन अल्फा। मैं एक छोटी सी फिगर यहाँ बना रही हूँ, हमारी जो फिगर थी वो कुछ इस तरह से थी। हमने नेमिंग क्या दिया था, ये आपका आर था, ये था ओ, यहाँ था हमारे पास एस क्यू पी और ये था एन। ये अल्फा बना रहा था, इधर बीटा था, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, ये पूरा आपका थीटा था, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको क्या करना था, इसके अंदर टेंजेंट अल्फा निकालना है। तो टेन अल्फा कहाँ से निकालेंगे आप, इस पूरे ट्रायंगल में से निकालेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में से। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एन एस, टेन अल्फा निकाली, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास, एस एन, बेस कितना है आपके पास, ओ एन। तो ये हो गया एस एन बाय ओ एन, हो गया आपके पास ओ पी प्लस ई एन, टेन अल्फा। ठीक है, एस एन कितना था हमारे पास, जो हमने इस ट्रायंगल से निकाला था, एस एन हमारे पास बी साइन थीटा आया था, याद हो तो, जो पहले वाला केस निकाला था हमने, एस एन कितना आया था, बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा बाय ओ पी कितना आपके पास, ये ए था, ये हो गया ए प्लस पी एन कितना दिख रहा था उसी से ही आपके पास, दैट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, टेन अल्फा। ये जो टेन अल्फा होता है दैट इज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए होता है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ समझ ना आए बेटा प्लीज़ आप पूछ सकते हैं थ्रू द यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एज वेल एज यू कैन कमेंट अस ऑन आर email ID दैट इज eliteclasses@gmail.com। और प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपकी डेली नोटिफिकेशन हमें हमारी मिलती रहे। उसी के साथ थैंक यू फॉर योर पेशेंस।